नमस्ते प्यारे अभिभावकों एवं विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार बिश्नोई आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसे कि विदित है कि अपन डेली शाम को 6 से 7 बजे लाइव मिलते हैं। आज का जो ये अपने लाइव सेशन है, इस सेशन में अपन कुछ अहम बात करने वाले हैं, यानी कि ये लाइव सेशन क्वेश्चन वगैरह से हट करके आपके जो आपका ये जो एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक, उस एग्जाम से संबंधित है। आप मेरे पीछे थंबनेल देख सकते हैं, कैसे बन सकते हैं मात्र 90 दिनों में कृषि पर्यवेक्षक, जानिए संपूर्ण रणनीति। यानी कि आपके पास आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन 3 महीने जो आपके बचे, कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या जो अभी तैयारी करना चाहते हैं या जिनको अपनी तैयारी में कुछ और है वो अच्छा करना है, उन विद्यार्थियों के लिए है कि कैसे करें मात्र 90 दिनों में तैयारी। इस तैयारी से संबंधित अपन कुछ अहम बातें करते हैं। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि पढ़ते सभी हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बात बहुत अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में निर्भर करती है। देखिए आपको मैं हिंदी और जीके की बात करूं, जैसा कि आप सभी को ही पता है हिंदी और जीके की अपन बात करते हैं। हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे भाई आपके? 15। जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे भाई आपके? 25 यानी कि 25। पढ़ सभी रे, और जिसका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जो 60 क्वेश्चन है उसमें तो उसकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। लेकिन वर्तमान के आप पीछे के 1 साल में जो पेपर हो रहे हैं, उन पेपरों को उठा करके देखना कि उन पेपरों में किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि सबसे जो अहम भूमिका निभाती है जीके, तो निभाती है, लेकिन जीके कभी कभार आपके लिए बेवफा निकल सकती है, लेकिन हिंदी आपके लिए कभी भी बेवफा नहीं निकल सकती। यानी कि ये जो 15 क्वेश्चन है वो आपकी इस तैयारी में सबसे अहम रोल, सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। तैयारी आप कर रहे हैं, तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी तक पहुंचने का, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ते आप अपना रहे हो, उस रास्ते में से एक सही रास्ता आपके लिए होना चाहिए। मैं आपको देखो शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं तो आपको, मैं तो हर क्लास पे भी बोलता हूं और आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, अंतिम 3 महीने, उन 3 महीनों में कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उस मटेरियल को सबसे पहले तो उस मटेरियल से संबंधित सिलेबस आपके पास होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस अपने पास रखें, नंबर 1 पर बात थी। सिलेबस के बाद आपको नंबर 2 पर कि जो भी आप एक ऑथेंटिक बुक रखते हैं, जैसे कि हिंदी आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, हमारे पास पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, नोट्स आप लिख रहे हैं, उस नोट्स के साथ साथ आप एक ऑथेंटिक बुक भी साथ में रखिए। यानी कि एक पुस्तक, एक किताब आपके पास साथ में होनी चाहिए। नंबर 3 पर अंतिम दिनों की सबसे अच्छी रणनीति होती है अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना अधिक आपका फायदा होगा। क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कोई एक हिंदी का, मैं हिंदी की बात करता हूं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हिंदी का कोई एक टॉपिक है संधि, संधि टॉपिक आपने किया, उस संधि टॉपिक के जब आप 500 क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना, तो उसके पीछे और बाकी कुछ नहीं बचता कि और उसके पीछे क्या रहेगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे जो अहम रोल रहता है वो रहता है क्वेश्चनों का। तो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का सबसे मेन रोल है नोट्स को पढ़िए, उसके बाद किसी एक ऑथेंटिक बुक को इधर उधर मत भागिए, ऑथेंटिक बुक को पढ़िए, ऑथेंटिक बुक के बाद अधिक से अधिक क्वेश्चनों को निकालिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप संधि के 300 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अगर आपके 250 या 250 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही रणनीति तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके 250 से कम सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो अब हम, हमारे साथ जब आप जुड़े हैं, तो इन 90 दिनों की जो प्रक्रिया है उसमें अपन डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, आपके लिए और अधिक मटेरियल जोड़ते रहेंगे, और जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं ना,
वो यूं मानिए कि बहुत अधिक विश्लेषण करने के बाद आप तक क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों के साथ जुड़िए और उन क्वेश्चनों के से आप अधिक से अधिक है वो अपने आप को मार्जिन करते जाएंगे और अधिक आप अपने आप को मांझते जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को ना छोड़े बिल्कुल भी, ये आपके लिए रामबाण है। और इन 3 महीनों में खूब कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि पद भी अच्छे हैं और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो सबसे आपका अहम रोल है, जो आपके 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, तो मैं हीरालाल जी सर को बुलाना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा कि किस प्रकार से आप बताएंगे कि भाई कौन से पार्ट को ज्यादा पढ़े। एग्रोनॉमी भी है आपका, हॉर्टिकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, सारे पार्ट अपने अपने अहम महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा संसार सा टाइप रहता है, तो उस संसार, उस समुद्र में से कहां से आपको वो पानी भरना है और कौन सा पानी आपके लिए वैल्यूबल रखेगा, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हीरालाल जी सर को। आर्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर मैं हीरालाल बिजाने आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो थंबनेल आपने पहले देखा था, रमेश सर ने आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। अब जीके प्लस और हिंदी की बात उन्होंने बता दी थी कि मेन और मेन आपका जो सिलेक्शन देने वाला रेशियो है वो है आपका हिंदी, क्योंकि पहले भी अपने बात कर चुके हैं, कई बार ऑफलाइन में अपने 4-5 बेस में भी बात कर चुके हैं और प्लस जीके की भी है कि आपके 25 क्वेश्चन है, एवरेज स्टूडेंट जाएगा 20 तक, ये ध्यान रखना। लेकिन मेन अटकेगा कहाँ? हिंदी। हिंदी में ध्यान रखना, आपका स्कोरिंग 10 से ऊपर आ रहा है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो, ये कन्फर्म मान लेना, ये ध्यान रखना। यदि 10 से कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन से बाहर हो, पक्का है भाई, ये ध्यान रखना। अब बात में ज्यादा समय नहीं लेकर केवल और केवल करूंगा केवल एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60/25, तो ये हो गए। जीके वाले 15, ये हो गए। कितने हो गए? 40, तो ये हो गया। अब जो मेन बर्डन है वो कौन सा है? अपने एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के में भी 3 डिवाइडेशन कर रखा है। एक तो एग्रोनॉमी, जिसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20, होर्टी के भी 20 और एनिमल के भी 20। अब देखो सिलेक्शन बड़ा है और ज्यादा पढ़ने देना बड़ा है। अब देखो अपन को एग्रोनॉमी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एग्रोनॉमी का लेवल है और प्लस एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्रॉडली है, बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें क्रॉप भी आएगी, सोइल साइंस भी आएगी और जनरल एग्रीकल्चर भी आएगी, प्लस करंट के 2-4 क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे जो मेन और मेन रहने वाला है वो एग्रोनॉमी। जितना भी अपन को यदि टारगेट करना है वो एग्रोनॉमी में फोकस करना है। जैसे अपन प्रेजेंट टाइम में यदि पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो 2 घंटे अपन को कंटिन्यू एग्रोनॉमी देना ही पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो एग्रोनॉमी अपना मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो भी लेवल के आएंगे, ये भी ध्यान रखना। और थोड़ा सा लॉन्गेस्ट फेज है ये। फिर उसके बाद में 20 क्वेश्चन अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। क्लियर? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी क्या है? जनरल हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, प्लस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये तो है, और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग दे रखी है। क्लियर? ये इतना नहीं है जितना एग्रोनॉमी है। क्लियर? भाई सबसे हार्ड कौन सा पड़ता है? एग्रोनॉमी। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, लास्ट में कौन सा चले जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को ज्यादा भी नहीं तो अपना डेली 1 घंटा देना है बस, क्योंकि एग्रीकल्चर जो मैंने एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आराम से आप कवर कर लोगे, ज्यादा नहीं है। 20 के 20 क्वेश्चन भी अड़ा के आ जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। लेकिन एग्रोनॉमी सिलेक्शन देना वाला है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके सिलेबस की बात। क्लियर यहाँ तक? अब ज्यादा है कि पढ़ाई वाला थोड़ा सा इशू है, और पढ़ाई कैसे करे, कहीं भी ये भी क्यूरी आती है। तो पढ़ाई कंटिन्यू, अब देखो आपके मिनिमम कितने दिन बचे हैं? 90 दिन, मतलब कुल मिला के 3 महीने मोटे माटी बचे हैं। अब 3 महीने में अपन को आज से कसम खा लेनी है कि कितने घंटे पढ़ने हैं। 8 घंटे मिनिमम चाहिए। सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होना चाहते हो और जो सपने आप लेके आओ पिछले 3-4 साल से कि मेरे को सुपरवाइजर बनना है, तो 8 घंटे है। 8 घंटे से मिनिमम आप जा रहे हो तो ये भी मान लेना आप इस दौड़ में शामिल नहीं हो गई। डाटा की बुक है मान लो, तो 8 घंटे अपन को कंटिन्यू ही पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसी से अब बात आती है कि पढ़ाई, तो पढ़ाई के मान अब इसका डिवाइडेशन वो स्टूडेंट कर लेता है, ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार करना है डिवाइडेशन, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर में अभी बात कर रहे थे, एग्रोनॉमी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है, ये ध्यान रखना है। और जैसे हॉर्टिकल्चर है, अब मान लो इसको 3 घंटे दे रहे, इसको 2 घंटे दे रहे, इसको 1 घंटे दे, तो टोटल 6 घंटे तो किसके हो गए? अपने एग्रीकल्चर के हैं, और 2-2 घंटे उसके, तब जाके अपन का सिलेक्शन में दौड़े होंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल ये नहीं है कि जीके और हिंदी का बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा है। पिछली बार देखा होगा, अभी एक डब्ल्यू का पेपर लगा था, उसमें सभी पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन आ कहां से रहा है ये भी पता नहीं। अब इसमें 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आज तक पढ़े नहीं किसी ने। 110 में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे पढ़े ही नहीं, ये ध्यान रखना है। अब देखो 110 में से 35 है तो फिर कट ऑफ सीधी सी बात है, कम जाने वाली है। तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। मेन और मेन इन तीनों सब्जेक्ट में बार बार फोकस करना है, एग्रोनॉमी में ज्यादा फोकस करना है,
क्योंकि इसमें क्रॉप भी आएगी, सोइल साइंस भी आएगी, जनरल एग्रीकल्चर भी इसमें आने वाली है। तो 90 दिनों की रणनीति यही रहने वाली है कि आपका जो स्टडी का टाइम है उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 3-4 घंटे पढ़ के अपने सुपरवाइजर बन लग सकते हैं, तो इसमें अपन को चपरासी भी नहीं बढ़ाएंगे। पढ़ने वाले लाइब्रेरी में बैठे हैं। प्लस अब ये बात आती है आपके क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि अपनी जो लास्ट सेक्शन आता है 6 से 7 वाला ऑनलाइन क्लास वाला, जो लाइव क्लास वाला, उसमें अभी तो क्या चल रहा है, अपने ईजीवी में क्वेश्चन चल रहा है भाई। एक बार क्या है, ईजीवी में अपन नवंबर लास्ट निकल गया, ये ध्यान रखना 15 नवंबर तक ईजीवी क्वेश्चन चलाएंगे एक बार सभी सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद में थोड़ा सा क्या करें, क्वेश्चन लेवल का इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करवा के, क्योंकि इसमें ये पता चलेगा कि ईजीवी में भी एक बार सोल्व हो गया अपने, तो उसके बाद में थोड़ा सा मीडियम से उसके बाद में कौन से लेवल पर लेके जाएंगे अपने, हार्ड लेवल पर, कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सुमेलित वाले, निम्न में से असुमेलित है, अकथन है, सत्य है, ये थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते, तो इस आधार पर अपन करने वाले हैं। तो 15 दिसंबर तक तो ईजीवे चलने हैं, फिर उसके बाद में 15 जनवरी तक 1 महीना अपना मीडियम चलना है, और लास्ट में कौन सा है, आपको लगभग इसी में से अपन लगभग करवा देंगे 1000 क्वेश्चन। तो 1000 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं कि मेरे पे डिपेंड हो जाओ, इसका मतलब ये भी है कि आप थ्योरी के साथ में जो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं अपन लाइव क्लास में, वो भी सेक्शन निकाला करो उसके साथ साथ, क्योंकि उन क्वेश्चन के साथ में मैं ऑप्शन के साथ में लगभग 10 क्वेश्चन बताते हैं, तो वो आप नोटबुक में लिख लेना भाई। पढ़ाई का तरीका ये होता है, उनमें आगे पीछे कहीं भी लिख लेना, ये चीज आएगी मोटा मोटी तौर पर। तो आपको सीधा केवल और केवल अब एक तो टाइमिंग पे ध्यान देना है, लास्ट टाइम है, 90 दिन बहुत कम बचे हैं, पूरी वैल्यूएबल है, जिंदगी का टाइम है, ऐसा मौका बार बार लाइफ में नहीं मिलेगा, ये देख लेना। कि सीकर आने से पहले ये सोच के आए होगे कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो एक बार घर की तरफ आप मुंह पर कर देख लेना कि किस उद्देश्य से आए और किस लिए आए रहे। तो 90 दिन में अपन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। जीके के लिए प्रवीण जी सर आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। आर्य एग्रीकल्चर स्टूडेंट सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बातें चल रही है, तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान जीके में आपके सिलेबस में आपके 3 आपके मेन है जो सब्जेक्ट दे रखे हैं। एक दे रखा है आपके, देखिए इतिहास सबसे ऊपर, फिर दे रखा है आपके कला संस्कृति, फिर दे रखा है आपके भूगोल। तो राजस्थान जीके में आपके 3 मेन पोर्शन है जीके में, ध्यान रखना, जिसमें आपके इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, इन तीनों का आपके सिलेबस में 25 क्वेश्चनों का रोल है। क्यों 25 में से अब अपन बात करें कि सबसे जो मेन आपको फोकस करना है वो किस पर करना है। पीछे के जो पेपर्स आए हैं, पिछले 3-4 सुपरवाइजर के एग्जाम के पेपर लगे हैं, आप उनसे देखिए और गहन कीजिए कि हाँ सबसे ज्यादा प्रश्न वो कहां से आ रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, इतिहास में आजकल आप है आपके सिलेबस में 10 राजा दे रखे हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, सांगा है, कुंभा है, मान सिंह है, सवाई सिंह है, जसवंत सिंह है, दुर्गादास है, अजीत सिंह है, गंगा सिंह है, इस प्रकार से 10 राजा दे रखे हैं। और आप पीछे के पेपर उठाकर देखना, राजवंशों से प्रश्न बहुत कम, नए के बराबर आ रहे हैं भाई, नए के बराबर। तो आपको यहाँ पर जो राजवंश वाला पोर्शन है इसको ज्यादा वेटेज नहीं देना है। उनमें मेन जो आपके जो इतिहास के प्रसिद्ध जैसे युद्ध हुए, जैसे खानवा का युद्ध हो गया, जैसे आपके हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, आपके सारंगपुर की लड़ाई हो गई, तो मेन जो युद्ध है ना, किन किन राजाओं के बीच में हुई और कब लड़े गए, मेन पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी कौन से राजा कब जन्म हुआ, कहां पर मृत्यु हुई, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेनली जो मेन युद्ध हुए, उन युद्धों की आपके सन किन किन के मध्य हुए। फिर मेनली आपके इतिहास में ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, ज्यादा प्रश्न आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक तो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना राजस्थान के, उनको ज्यादा पढ़ना। आपको राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में जैसे आपके जैसे सागरमल गोपा का प्रश्न आया था पिछली बार, इसी प्रकार आपके हीरालाल शास्त्री हो गए, जयनारायण व्यास हो गए, अर्जुन लाल सेठी हो गए। राजस्थान के जो क्रांतिकारी है ना उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण को पढ़ना है। और अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति है, यहां से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। मैं बात करूं मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करूं तो मैक्सिमम आपके इतिहास में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे 4 से 5, 4 से 5 मैक्सिमम है। आ जाए 2% भी कोई बड़ी बात नहीं है।
आपके सबसे बड़ा पोर्शन क्या रहेगा, वो रहेगा ये तीनों पार्ट में 25 क्वेश्चन में से कम आपके 14 से 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। सबसे बड़ा पोर्शन आपके यही है, ध्यान रखना। कला और संस्कृति में अपन बात करें विद्यार्थियों तो आपके लगभग 16-17 टॉपिक आपके दे रखे हैं और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें भी अपन मेनली देखें, जैसे आजकल आप देवी देवता हम पढ़ाने को पूरे पढ़ाते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो मेनली कौन से देवता का मंदिर कहां पर है, कौन सी देवी का मंदिर कहां पर है, वो किस वंश के कुल देवता है, आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस कौन से का जन्म कहां पर हुआ देवता का, उसका मंदिर कहां पर है, उसके माता पिता कौन थे, मेनली ये पढ़ना है। बाकी पूरा डीपली ले जाना आपको। ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर में साहित्य जो टॉपिक है आपके, भाषा साहित्य है, राजस्थान की जो पेंटिंग है, चित्रकला है आपके, वहां से प्रश्न आते हैं। राजस्थान में त्योहार मेले हैं, वहां से प्रश्न आते हैं आपके, है ना। राजस्थान की जनजातियां हैं, यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं आजकल, ठीक है ना। वेशभूषा है, आभूषण है, आपके रीति रिवाज है, उनसे सबसे मिलाकर एक आध प्रश्न आता है। या आपकी स्थापत्य कला, पूरी स्थापत्य कला में दुर्ग हो गया, मंदिर महल हो गया, वहां से भी एक प्रश्न आता है, जानना, ठीक है ना। तो टोटल सबसे ज्यादा बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन कहां से आते, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आपके जो भूगोल है ना, भूगोल में आपकी ध्यान रखना 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके भूगोल के मिलते हैं। इतिहास के प्रश्न न के बराबर आते हैं, ध्यान रखना। इतिहास आपके नाम दे रखा है सिलेबस में, लेकिन पीछे के जो पेपर में उनमें 2-3 प्रश्न पूछे गए, ज्यादा नहीं पूछे गए, उनमें भी मॉडर्न जो हिस्ट्री है राजस्थान की वो पूछी गई है। भूगोल में आपको जो मेन टॉपिक आपके राजस्थान में स्थिति विस्तार राजस्थान का, वहां से जो भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, वहां से है नदियां हैं, वहां से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। या प्राचीन अपने जो प्रदेश के प्राचीन जो स्थान है उनका वर्तमान में क्या नाम है, जैसे अनंत गोचर किसको बोलते थे, सुवर्णगिरी किसको बोलते थे, जंगल देश किसको बोलते थे, ऐसे स्थानों के नाम पूछते हैं, है ना। तो ये भूगोल में आपके 6 से 7 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार टोटल जो 25 प्रश्न आएंगे उनमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना है आर्ट एंड कल्चर को। और यहाँ पर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, तो आज में बेनिफिट ये है कि आर्ट एंड कल्चर फिक्स है भाई। देवी देवता का मंदिर जो पहले था वो ये आज भी आपको पता है। चित्रकला में किस राजा का स्वर्णिम काला वही था, वही दुर्ग महल मंदिर, वही रिवाज रहने राजस्थान के। यहाँ तो चेंज होता रहता है, आपको पता है, भूगोल तो चेंज होती रहती है। पहले 33 जिले थे, बाद में 52 हो गए, फिर वापस 41 पर आ गए। अब सब जिलों का अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर बढ़ाएगा ना, स्कोर जीके में आपका आर्ट एंड कल्चर बढ़ाएगा। इसको आप अगर अच्छी तरह से याद कर लोगे तो 15 में से 13 प्रश्न आप आराम से याद कर लोगे। इसके लिए आपको देखो डेली शाम को 6 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, और लाइव क्लास में अगर आप यहाँ पर डे जो लाइव क्लास ज्वाइन करते हो, लास्ट तक आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, तो यहाँ से जो प्रश्न हम करा रहे हैं ना, 80% प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में जीके के हूबहू मिल जाएंगे जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे, जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। आपके लेवल के प्रश्न करा रहे हैं, अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा है, फिर सीरीज बढ़ाएंगे, उसमें आपके हम पूरे सिलेबस का एक साथ है वो पेपर में प्रश्न आपको देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसके लिए करना क्या है, पर डे आपको कम से कम 7-8 घंटा, जैसे सर ने बताया था 7-8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं 4-5 घंटे कोचिंग आ रहे हैं, उसके बाद भी घर जाकर कम से कम उनको 5 घंटे पढ़ना है। आज से विद्यार्थियों पढ़ने लग जाओगे तो आप आराम से अपने मुकाम तक है पहुंच जाओगे। बहुत बड़ी भर्ती है, ऐसा मौका है विद्यार्थियों बार बार नहीं आने वाला है। इसके लिए आने वाले जो 3 महीने हैं वो आपकी क्रूशियल टाइम आपका, और उसमें आप जी जान से अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। सुबह से शाम तक आराम से देखिए 6 से 7 घंटे की नींद है वो सफिशियंट होती है। उसके अलावा भी अपन देखें, नींद के अलावा भी देखें तो आपके पास 16 से 17 घंटे का टाइम होता है, उसमें भी आप 3-4 घंटे और निकाल दीजिए। आप आराम से 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी के निकाल सकते हो। और जो बच्चा आने वाले 3 महीनों में ये टाइम निकाल लेगा उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है विद्यार्थियों। आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपके लिए इसी प्रकार से और भी बेटर करने की कोशिश करता रहेगा। इसके लिए आप आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर के साथ जुड़े रहिए विद्यार्थियों। आगे भी हम आपको इसी प्रकार के बूस्टर डोज है वो समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।